के राजनीति में एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। नीतीश कुमार के खिलाफ ही उनके सांसद हो गए हैं। जी हां, बांका से जदयू सांसद गिरधारी यादव और उनकी ही पार्टी के बीच टकराव खुलकर अब सामने आ गया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में जदयू ने अब उनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कदम के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज है और आने वाले दिनों में ये विवाद और गहराने के संकेत भी मिल रहे हैं। दरअसल जदयू की ओर से जारी नोटिस में गिरधारी यादव पर लंबे समय से पार्टी लाइन के खिलाफ जाने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि पार्टी का मानना है कि उन्होंने कई बार कई मौकों पर संगठन के निर्णयों और नीतियों का सार्वजनिक रूप से विरोध किया, जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। इसी आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की पहल की गई है। हालांकि इस पूरे मामले पर गिरधारी यादव ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब लोकसभा स्पीकर उनसे कोई सवाल करेंगे तभी वो औपचारिक जवाब देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि पार्टी के अन्य नेताओं ने उनके खिलाफ क्या कहा है। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया है कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी या रिकॉर्ड नहीं है जिससे ये साबित हो कि उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियां की हैं। नीतीश कुमार के सांसद ने अब अपने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गौरतलब है कि यह विवाद अचानक नहीं उभरा है, बल्कि पिछले कुछ वक्त से उनके और पार्टी के बीच मतभेद लगातार बढ़ रहे थे। पिछले साल बिहार में एसआईआर को लेकर उन्होंने खुलकर सवाल उठाए थे। उन्होंने तर्क दिया था कि अगर लोकसभा चुनाव के दरमियान मतदाता सूची सही थी तो कुछ ही महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वही लिस्ट गलत कैसे हो सकती है। उनके इस बयान को पार्टी नेतृत्व ने गंभीरता से ले लिया। इसके अलावा 2025 यानी कि हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान भी गिरधारी यादव के परिवार का रुख पार्टी के खिलाफ माना गया। उनके बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन ने राजद के टिकट पर बेलहर सीट से चुनाव लड़ा। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस घटनाक्रम ने जदयू नेतृत्व को नाराज जरूर कर दिया। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि गिरधारी यादव को उसका राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर गिरधारी यादव के राजनीतिक करियर पर नजर डालें तो वो बिहार की राजनीति के अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत युवा कांग्रेस से की थी। बाद में वो वीपी सिंह की राजनीति से जुड़े और फिर जनता दल के साथ सक्रिय भूमिका निभाई, नीतीश कुमार के साथ आगे बढ़े। समय के साथ उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ बनाई और कई बार चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक हैसियत साबित भी की है। बाकी वो लोकसभा और बिहार विधानसभा दोनों में 4 बार निर्वाचित हो चुके हैं। लोकसभा में उन्होंने 1997, 2004, 2019 और 2024 में बांका सीट से जीत हासिल की। वहीं विधानसभा में वो कटोरिया और बेलहर सीट से भी विधायक रह चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराकर बड़ी जीत दर्ज की थी। इसके अलावा वो कई बार अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। साल 2023 में एक संसदीय विवाद के दौरान उन्होंने लोकसभा की नैतिकता समिति की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। उन्होंने ये कहा था कि जांच प्रक्रिया ठीक तरीके से नहीं हुई और बैठक बेहद कम समय में समाप्त कर दी गई। अब मौजूदा विवाद ने उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या नीतीश उन्हें बर्दाश्त करेंगे या पार्टी से बाहर कर देंगे। अगर पार्टी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है और लोकसभा सदस्यता रद्द होती है तो ये न केवल सिर्फ उनका नुकसान होगा, उन्हें बड़ा झटका लगेगा, बल्कि बिहार की राजनीति में भी इसका असर आपको देखने को आगे मिल सकता है। बाकी अब पार्टी के भीतर ही जदयू में कुछ ठीक नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि इसे कैसे नीतीश मैनेज करते हैं, बैलेंस करते हैं या फिर गिरधारी यादव पर एक्शन लेते हैं। फिलहाल इस मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।